सो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। अवर गेस्ट अराइव, इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड अराइव्ड है, इस अराइव का मतलब होता है पहुंचना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो अराइव्ड शब्द है, ये अराइव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये घटना वर्तमान की नहीं है, ये घटना पहले हो चुकी है, पास्ट में हो चुकी है। तो ये जो हमारी मेन क्लॉज है, यहां से पता लगता है कि ये घटना पास्ट की है। बीच में सेमीकोलन है जो कंजंक्शन की जगह पर आ रहा है। एंड यहां जो अगली मेन क्लॉज आपके सामने लिखी हुई है, ये दिखाती है कि ये प्रेजेंट में है। अब जो आपको एरर बताना है वो ये बताना है कि इस हाईलाइटेड वर्ड अराइव की जगह इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि अगर वो लोग गार्डन में प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, यहां कहा जा रहा है कि वो पास्ट में आए हैं। इसका मतलब पास्ट की घटना कंप्लीशन को दिखाती है, आने का काम पास्ट में खत्म हो गया। ये दिखा रहा है कि ये वर्तमान में बैठे हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि आने का काम पास्ट में हो चुका है और एक तरफ दिखा रहे हैं कि वो लोग गार्डन में बैठे हुए हैं। आपको यहां पास्ट यूज नहीं करना है। आपको यहां पर वो ऑप्शन चुनना है जो इस प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट से दिखाए। तो पहला ऑप्शन जो शेल अराइव आ रहा है, शेल दिखाता है फ्यूचर को। जो आप शेल एंड विल का इस्तेमाल आप करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं। इसका मतलब अगर कोई गार्डन में बैठा हुआ है तो वो आ चुका है, पहुंच चुका है, ना कि वो पहुंचेगा। तो शेल अराइव राइट आंसर नहीं होगा। शेल दिखाएगा फ्यूचर को। इसके बाद में अगर बात करूं स्टूडेंट्स हमारे थर्ड ऑप्शन की, दैट इज आर अराइविंग। आर अराइविंग का मतलब है कि वो लोग अभी पहुंच रहे हैं। अगर वो लोग अभी पहुंच रहे हैं तो वो गार्डन में कैसे बैठे हुए हो सकते हैं। इसका मतलब उनके पहुंचने का काम ना तो पूरा हुआ है, वो चालू है। अगर वो पहुंचने का काम चालू है, वो बीच रास्ते में है, तो वो गार्डन में इस वक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इज एम आर के बाद या वॉज वर्क के बाद आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो यहां से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई काम चालू है, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू दिखाने के लिए, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। अगर वो लोग गार्डन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग पहुंच चुके हैं, उनके पहुंचने का काम हो चुका है। और काम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं दैट इज हैव, जिसका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रेफर करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं हैव का। और जब भी हम हैज या हैव का यूज करते हैं तो ये दिखाता है कंप्लीशन को। इसका मतलब उनके पहुंचने का काम खत्म हो चुका है। और अगर वो पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब वो गार्डन में बैठे हुए हैं। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये दिखाता है कि पास्ट का प्रेजेंट से रिलेशन, कि कोई काम शुरू तो पास्ट में हुआ लेकिन उसका इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, प्रेजेंट पर पड़ रहा है। तो जब भी हमें कंप्लीशन दिखाना होता है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर दिखाना होता है तो शेल का इस्तेमाल करते हैं, और कंटिन्यूटी दिखानी होती है कि कोई काम चालू है तो ये दिखाने के लिए आर अराइविंग, दैट इज एम आर बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं इसीलिए गार्डन में बैठे हुए हैं।